हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 19 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एडवर्ब्स। ठीक है, आपके इस चैप्टर में आज हम एडवर्ब्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच एड्स टू मीनिंग ऑफ अ वर्ब। ठीक है, एक एडवर्ब क्या होता है? मीनिंग ऐड करता है एक वर्ब में। ठीक है, बहुत अच्छे से उसको डिफाइन करता है वर्ब को। एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, किसी भी एडजेक्टिव को ओके और किसी भी अनदर एडवर्ब में। ठीक है, एन एडवर्ब आंसर द क्वेश्चन लाइक हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच। हमारी जो एडवर्ब होती है वो किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर करती है? हाउ में कोई क्वेश्चन है उसको बताती है, कैसे कोई क्वेश्चन है उसको बताती है, व्हेन कब, जैसे टाइम को बताती है। ठीक है, वेयर कहाँ, प्लेस को बताती है, वाई क्यों। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन के आंसर करती है एडवर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सी स्पीक्स लाउडली मोडिफाइज वर्ब। अब यहाँ पर बताया गया है सी स्पीक्स लाउडली, वह स्पीक बोल रही है, कैसे बोल रही है वो? लाउडली। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी एडवर्ब है। नेक्स्ट, माई सिस्टर स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। मेरी सिस्टर इंग्लिश बोलती है, कैसे बोलती है वो? फ्लुएंटली। ठीक है, बहुत ही तेजी से। ठीक है, माई ड्राइवर ड्राइव्स वेरी केयरफुल्ली। मेरा ड्राइवर जो है वो ड्राइव करते हैं, कैसे? बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, ये सभी आपकी एडवर्ब्स हैं। ओके, शी कम्स हियर समटाइम्स, वह अक्सर यहाँ आती हैं। ओके, कई बार यहाँ आती हैं। वी मेट आवर फ्रेंड्स ओकेजनली, हम अपने फ्रेंड्स से कभी कभी मिलते हैं। ठीक है, कोई ओकेजन होता है तब मिलते हैं। यहाँ पर ये क्या बताए गए हैं आपको? समटाइम्स क्या है? आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन। यहाँ पर हम क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं कि किस तरीके से, अक्सर कैसे होते हैं। ठीक है, आंसर द क्वेश्चन व्हेन, और यहाँ पर बताया गया है कि क्वेश्चन का आंसर हम जब व्हेन में करते हैं, कब में करते हैं। ठीक है, some words like loudly, fluently, carefully, sometimes and occasionally are adverbs। ये आपकी सभी adverbs हैं। ठीक है, ये आपकी adverbs हैं सभी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स की क्या पोजीशन होती हैं? ठीक है, हमारे सेंटेंस में एडवर्ब्स आर प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। एडवर्ब्स हमारी सेंटेंसेस के बिगनिंग में भी हो सकती हैं। ओके, समटाइम्स दे कैन ऑल्सो प्लेस्ड इन द मिडल और एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस, और कई बार सेंटेंस के बीच में भी हो सकती हैं, मिडल में भी हो सकती हैं, और समटाइम्स सेंटेंस के एंड में भी हो सकती हैं हमारी एडवर्ब्स। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं बिफोर एन एडजेक्टिव और एडवर्ब व्हेन इट मॉडिफाइज देम। ठीक है, किसी भी एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले जब वो उनको मॉडिफाई कर रही हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द बॉय डांस्ड वेरी वेल। बॉय डांस कर रहा है, कैसे डांस कर रहा है वो? बहुत अच्छा। ठीक है, वेरी हमारी एडवर्ब है। इट इज़ वेरी हॉट टूडे, आज बहुत गर्मी है। ठीक है, तो ये क्या है? वेरी यहाँ पर हमारी एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, ही शाउटेड बैडली। ओके, अब यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद है। ठीक है, द बेबी स्लैप्ड पीसफुली। बेबी कैसे सो रहा है? बहुत ही शांति से। ठीक है, तो स्लैप्ड हमारी नॉर्मली पता है आपको वर्ब है। ठीक है, और ये पीसफुली हमारी एडवर्ब है। ठीक है, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये हमारी एडवर्ब है। नेक्स्ट, बिटवीन द मेन वर्ब एंड द ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पर मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में हो सकता है। ठीक है, दे विल सर्टेनली कम टुमारो। ओके, माई ग्रैंडफादर इज हाईली रिस्पेक्टेड। ये यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि उनके ग्रैंडफादर कैसे हैं? बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं, हाईली रिस्पेक्टेड हैं। ये कहाँ पर ये कहाँ पर आ गई? हमारी मेन वर्ब होगी, हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, बिटवीन, बीच में। नेक्स्ट, आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब की ऑब्जेक्ट में हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हो सकती हैं। ठीक है, शी पेंटेड अ पिक्चर ब्यूटीफुल्ली। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि वो उसने पेंट की है पिक्चर। अब यहाँ पर हमारी जो एडवर्ब है वो कहाँ पर आई है? ऑब्जेक्ट के बाद।
पिक्चर हमारा ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में और उसके बाद हमारी एडवर्ब आई है ब्यूटीफुली, ठीक है। ही मैनेज्ड द सिचुएशन स्मार्टली, उसने मैनेज किया सिचुएशन को कैसे, बहुत ही, उसने मैनेज किया है बहुत ही स्मार्टली, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चों, काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ते हैं, कितने प्रकार की होती हैं एडवर्ब, ठीक है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, सबसे फर्स्ट होती है एडवर्ब ऑफ मैनर, नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, ठीक है। ये हमारी एडवर्ब्स के टाइप होते हैं, ओके। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर डिनोट्स हाउ एंड इन व्हाट मैनर द एक्शन टेक्स प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमें बताती हैं कि हमारा जो एक्शन है वो कैसे और किस तरीके से पता चल रहा है हमें एक्शन के बारे में, ठीक है। प्लेस के बारे में, कहाँ पर वो प्लेस ले रहा है अपना एक्शन, ठीक है। आंसर, इट आंसर द क्वेश्चन हाउ, और ये किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे करती है, जब हम किसी से पूछते हैं आप कैसे हैं, ठीक है, हाउ में ये यूजुअली ly इज एडेड टू मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स। आमतौर पर हम देखते हैं बहुत सारे एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनमें हम ly ऐड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे फर्स्ट द नाइटिंगेल सैंग अ सॉन्ग स्वीटली, ठीक है। अब हमने स्वीट के पीछे ly ऐड किया है, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, ओके। नाइटिंगेल कैसा सॉन्ग गाती है, बहुत ही मीठा, ठीक है। द सन शाइन्स ब्राइटली, सन कैसे चमकता है, बहुत ही ब्राइटली, तो ब्राइट के पीछे हमने ly ऐड किया है, ओके। नेक्स्ट द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, द नेबर्स शाउटेड एंगरली एट हिज सर्वेंट, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होता है अब हमारी एडवर्ब्स का, फर्स्ट बाय एडिंग ly, ठीक है। कुछ वर्ब्स में हम ly ऐड कर देते हैं जो कि हमारी एडवर्ब बन जाती है, जैसे वाइस, वाइसली, ठीक है। रूड, रूडली, ये हमारी क्या है, वर्ब है, और इसमें हमने क्या ऐड किया है, ly ऐड किया है, ठीक है। काइंड, काइंडली, लाउड, लाउडली, ओके। नेक्स्ट पोलाइट, पोलाइटली, स्लो, स्लोली, क्लेवर, क्लेवरली, टायर्ड, टायर्डली, ओके। व्हेन एन एडजेक्टिव एंड्स इन y, जब कोई भी एडजेक्टिव जो कि जिसका एंड हो रहा है y से, ठीक है, जिसके लास्ट में y आ रहा है, एंड इज प्रोसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, उसके बाद वह प्रोसीड कर रहा है कॉन्सोनेंट से, ठीक है, उसके पहले क्या आया है वहां पर, कॉन्सोनेंट, चेंज y इनटू i एंड एड ly, तो हम क्या करेंगे, y को चेंज कर देंगे i में और उसमें ly ऐड कर देंगे, ओके। जैसे एंग्री, एंग्री में आप देखेंगे ये एंड हो रहा है y से, ठीक है, इससे पहले क्या आ रहा है, r हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हमने y को रिमूव किया, यहाँ से ओनली y को रिमूव किया, उसमें हमने एंगर लिखा, देन हमने i ऐड किया और ly, ठीक है। y को चेंज किया है हमने i में और ly हमने उसमें ऐड किया है, तो क्या बना, एंगरली, इजी, इजीली, लकी, लकीली, लेजी, लेजीली, हैप्पी, हैप्पीली, ग्रीडी, ग्रीडीली, स्लीपी, स्लीपीली और डर्टी, डर्टीली, ठीक है। आप इन सभी वर्ड्स में देखेंगे हमारे y से पहले हमेशा कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, केवल y को रिमूव किया है और हमने उसकी जगह पर i लिखा है, प्लस हमने ly किया है, ओके। सम एडजेक्टिव्स आर चेंज्ड इनटू एडवर्ब इरेगुलरली, अब कुछ एडजेक्टिव हमारे बिल्कुल अलग तरीके से चेंज होते हैं, जैसे ट्रू, ट्रूली, ठीक है, यहाँ पर देखो लास्ट में ई है और हमने इसको बिल्कुल चेंज कर दिया है, ठीक है। ट्रू की स्पेलिंग यहाँ पर ट्रूली की स्पेलिंग में बिल्कुल चेंज हो गया, ओके। सिंगल, सिंगलली, डबल, डबलली, इमीडिएट, इमीडिएटली, फाइनल, फाइनली, ठीक है। सिंपल, सिंपली, एनुअल, एनुअली, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आपको वर्ड्स बताए गए हैं। नाउ सेकंड है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस डिनोट्स वेयर और व्हाट वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको बताती है कि कहाँ पर और किस स्थान पर एक्शन हुआ है, ठीक है। वेयर के बारे में बताती है। एग्जाम्पल देखते हैं,
माई फ्रेंड आर वेटिंग आउटसाइड, मेरा फ्रेंड वेट कर रहा है आउटसाइड, बाहर। कहाँ पर वेट कर रहा है उनका फ्रेंड? आउटसाइड, बाहर। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है, ठीक है, कि कहाँ वेट कर रहे हैं। आई सर्च हिम एवरीवेयर, मैंने उसे हर जगह ढूंढा, ठीक है। तो ये क्या है? एवरीवेयर, हर जगह। कहाँ? हम पूछते हैं ना कि तुमने उसे कहाँ कहाँ ढूंढा, ओके। तो मैंने उसे हर जगह ढूंढा, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में, ठीक है। ही कीप्स द बुक समवेयर, ओके। नेक्स्ट, प्लीज ब्रिंग दैट वॉज हेयर। तो इन सभी सेंटेंसेस से हमें पता चल रहा है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, ओके। Adverbs of time denotes the time of the action or when it takes place. अब यहाँ पर adverb of time हमें क्या बताती है? Obviously time है तो time के बारे में हमें बताएंगी और बताती है when it take place, okay? कब उसने अपना स्थान लिया। It answer the question when, और उसका क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं? when में, कब में आंसर करते हैं, ओके। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट, I shall call you later, ओके। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कब कॉल करेंगे, when, later, ओके। she has to leave today, अब उसको लीव करना होगा, ठीक है, कब? आज। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के आंसर कैसे हो रहे हैं? when में हो रहे हैं, ठीक है। we saw this movie last year, we met our uncle today, ओके। तो ये सभी जो सेंटेंसेस हैं इनमें पता चल रहा है हमें एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बारे में, ओके। नाउ नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। Adverbs of frequency denotes the frequency of an action. Adverb of frequency क्या करती है? हमें frequency, किसी भी action की frequency के बारे में बताती है, ठीक है। It tells how often the action take place, और ये हमें बताती है कि हमारा जो action है वो किस तरीके से हुआ है, ओके। अक्सर जो होते हैं action हमारे, ओके। How often? I always play in the evening, मैं हमेशा कब खेलता हूँ? Evening में, ओके। I hardly get angry, okay. She usually walk to work. I often go for a walk in the evening. तो ये सभी sentences हमें बता रहे हैं how often की किस प्रकार से हमारा जो sentence, हमारी जो verb है वो कार्य कर रही हैं, ठीक है। Some adverbs of frequency are, कुछ adverb of frequency यहाँ पे आपको बताई हैं, जैसे rarely, occasionally, yearly, hardly, usually, daily, weekly, ओके। ये आपकी कुछ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। नाउ नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के बारे में। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री डिनोट्स द डिग्री ऑफ क्वालिटी ऑफ द एडजेक्टिव्स और एडवर्ब। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हमें डिनोट करती हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ क्वालिटी के बारे में, ठीक है, ऑफ द एडजेक्टिव और एडवर्ब, किसी भी एडजेक्टिव की या फिर किसी भी एडवर्ब की, ओके। इट आंसर द क्वेश्चन टू व्हाट एक्सटेंट, क्वेश्चन का आंसर कैसे करती हैं कि क्या हुआ है, ओके, क्या एक्सटेंट हुआ है। व्हाट इज क्वाइट स्लीपी एंड टायर्ड, सॉरी शी इज क्वाइट स्लीपी एंड टायर्ड, ठीक है, वह काफी थकी हुई है और उसको काफी ज्यादा नींद आ रही है, ठीक है। आई गो टू टेम्पल रेगुलरली, मैं रोजाना मंदिर जाती हूँ। शी हैज नियरली कंप्लीटेड द टास्क, इट इज टू हॉट टुडे, ओके। Very, absolutely, regularly, almost, utterly and are some adverbs of degree. अब यहाँ पर आपको कुछ adverbs of degree के बारे में बताया है, ठीक है, ये आपकी adverbs of degree हैं। Now next पढ़ते हैं हम degree of adverbs, ठीक है। Degrees of adverbs. Degrees of adverbs tells about the intensity of something. अब हमें डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स क्या बताते हैं? किसी भी चीज की इंटेंसिटी को बताती हैं, ओके। एडवर्ब्स ऑल्सो हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। एडवर्ब्स में 3 डिग्री कंपेरिजन होता है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट होती है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड होती है कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री क्या होती है इसके बारे में रीड करेंगे, ओके। पॉजिटिव डिग्री इज when there is no comparison. पॉजिटिव डिग्री में कोई भी कंपेरिजन नहीं होता किसी भी चीज का, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। दे रीड स्लो, वे स्लो पढ़ते हैं, ओके। द कंपैरेटिव डिग्री इज when there is a comparison between
द एक्शन ऑफ टू पीपल और थिंग्स। जैसे कंपेरेटिव डिग्री के नाम से हमें पता चल रहा है कि कंपेरिजन हो रहा है किसी भी दो पीपल में या फिर दो थिंग में, ठीक है, टू थिंग्स में या फिर टू पीपल में के एक्शंस में क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है, इनमें आपस में तुलना हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। राहुल रन्स फास्टर देन हिज ब्रदर। अब देखो यहाँ पर राहुल का कंपेरिजन हुआ है उसके भाई के साथ, हिज ब्रदर उसके भाई के साथ कंपेरिजन हुआ है यहाँ पर राहुल का, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि राहुल तेज दौड़ता है अपने भाई के कंपेरिजन में, ठीक है। करीमा इज बेटर देन राहिम, करीम इज बेटर देन राहिम। अब यहाँ पर भी पता चल रहा है ना, करीम का कंपैरिजन रहीम से हो रहा है, ओके। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर करीम काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू रहीम, ओके। तो यहाँ पर टू पीपल का कंपैरिजन कर रहे हैं हम, ओके। द सुपरलेटिव डिग्री इज व्हेन देयर इज कंपैरिजन ऑफ द एक्शन ऑफ वन पर्सन और थिंग टू द मोर देन टू। अब यहाँ पर आपको बताया है कि सुपरलेटिव डिग्री में हमने अभी ऊपर पढ़ा था, कंपेरेटिव डिग्री में टू पीपल या फिर टू थिंग का कंपैरिजन होता है आपस में। पॉजिटिव डिग्री में किसी का भी कंपैरिजन नहीं होता है। सुपरलेटिव डिग्री में हम किसी भी वन थिंग वन पीपल का कंपैरिजन करते हैं टू या टू से ज़्यादा लोगों के साथ, ठीक है, या टू थिंग्स से ज़्यादा के साथ। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे राहुल रन्स द फास्टर इन द कॉलोनी। राहुल जो है अपनी कॉलोनी में सबसे तेज दौड़ता है। तो उनकी कॉलोनी में ऐसा तो नहीं है केवल वही रहते हैं, राइट। तो उनकी कॉलोनी में जितने भी पीपल रहते हैं उन सभी से उनका कंपैरिजन हो गया, राइट। डोली इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। डोली पूरी कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चला सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है और पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, ओके। नाउ हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर ये बनती कैसे हैं, ठीक है, ये चीज पढ़ेंगे हम। बाय एडिंग ER एंड EST टू द पॉजिटिव, ठीक है। जब हम पॉजिटिव डिग्री में ER ऐड करेंगे तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री बनती है, और EST ऐड करेंगे तब हमारी सुपरलेटिव डिग्री बनती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारी पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, और यहाँ पर हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। फास्ट में हमने ER ऐड किया, फास्टर, जो कि हमारी कंपैरेटिव डिग्री बनी। सुपरलेटिव में हमने EST ऐड किया, फास्टेस्ट, ओके, जो कि हमारी सुपरलेटिव डिग्री बनी। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। प्राउड, प्राउडर, प्राउडेस्ट। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। कुछ इस तरीके से भी हमारी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। बाय एडिंग मोर, मोस्ट एंड मोस्ट टू द एडवर्ब्स इन LY। अब कई बार देखा जाता है हमारी जो एडवर्ब्स होती हैं जिनके एंड में LY आ रहा है, उनमें हम मोर ऐड करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव में मोस्ट। जैसे क्लेवरली, इसमें लास्ट में देखो क्या आ रहा है, LY, राइट। हमने इसमें ऐड किया है मोर, कंपैरेटिव डिग्री में ऐड किया है मोर क्लेवरली, मोस्ट क्लेवरली। ब्रेवली, मोर ब्रेवली, मोस्ट ब्रेवली। हैप्पीली, more happily, most happily. Easily, more easily, most easily, okay. Some adverbs form degree of comparison। अब कुछ डिग्री यहाँ पर आपको बताई हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की, ओके। जैसे फर्स्ट, अब ये बिल्कुल चेंज होते हैं, ये सारे जो एडवर्ब्स हैं ये बिल्कुल चेंज हो जाते हैं जब इनका डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है। गुड, बेटर, बेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। नियर, नियरर, नियरेस्ट, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे ये बिल्कुल चेंज हो गए हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। एडवर्ब्स लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ आर यूज्ड टू फ्रेम क्वेश्चंस। अब यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इनका यूज किया जाता है क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए, ठीक है। यूजुअली दे आर प्लेस्ड इन द बिगनिंग। मोस्टली ये कहाँ पर होते हैं, सेंटेंस के बिगनिंग में होते हैं, स्टार्टिंग में होते हैं, ओके। अब जैसे कोई रीजन बता रहे हैं, हम रीजन पूछ रहे हैं किसी से, व्हाई आर यू सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों हो, रीजन पूछ रहे हैं हम, राइट। वेयर इज योर हाउस, हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम, यहाँ पर प्लेस है, यहाँ पर मैनर है। व्हेन डिड ही लीव टाइम, हाउ फार इज आवर हाउस,
हाउ ऑफन डू यू गो टू द टेम्पल, फ्रीक्वेंसी, सारी चीजें आपको यहाँ पर इनके आगे लिखी हुई हैं। ओके, ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।